नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मुर्गी पालकों को बिछावन के प्रबंधन पर जानकारी। अरबी की फसल लगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। कोरोना ने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है, जिससे लोगों के काम धंधे ही नहीं प्रभावित हुए बल्कि अपनी आजीविका चलाने का संकट भी पैदा हो गया। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कल यानी 1 फरवरी को लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए बजट पेश किया और पूरे देश की नजर इस बजट पर ही रही। लेकिन इस बजट में किसानों को क्या बूस्टर डोज दी गई, देखिए इस रिपोर्ट में। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23 पेश किया, जिस पर सभी लोगों की नजरें दिन भर टिकी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिले, सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा मिलेगा। कृषि वानिकी पर जोर दिया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। देश भर में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम भी किया जा रहा है। बॉयलर पोल्ट्री फार्म में जो फर्श पर बिछावन की जाती है उसे हम लिटर कहते हैं। बिछावन में लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान के छिलके का उपयोग करते हैं। लेकिन मुर्गी पालक भाई लिटर के प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते, जिससे पोल्ट्री फार्म में संक्रमण फैलने से मुर्गियों के मरने का खतरा बना रहता है। तो आप कैसे करें अपने फार्म में लिटर का प्रबंधन, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन में जो उनका लीटर है, जो उनका जो बिछाली है, उसका उचित प्रबंधन। क्योंकि लीटर के प्रबंधन के द्वारा आप अपने मुर्गियों के बाड़े में कई प्रकार की बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। जो मुर्गियों को
बाड़े में पाला जाता है तो जो फर्श पर, बाड़े के फर्श पर जो मटेरियल बिछाया जाता है, जो बुरादा बिछाया जाता है, उसको लीटर कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लकड़ी का बुरादा, चावल की भूसी और मूंगफली के जो बारीक छिलके रहते हैं उनकी भूसी, या फिर गन्ने के बारीक छिलके जो कि शुगर मिल से प्राप्त होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करना उचित रहता है, क्योंकि उसमें पानी को सोखने की क्षमता अच्छी रहती है। आदर्श जो लीटर मटेरियल हैं उनकी कुछ गुण होते हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप लीटर मटेरियल का चुनाव करें। तो उसमें सर्वप्रथम एक तो उनमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता हो, दूसरा वो विषाक्तता ना हो, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे और मुर्गियां उस लीटर मटेरियल को खा लेते हैं, तो उनमें विषाक्तता ना हो। तीसरी बात, उनमें कोई ऐसी दुर्गंध ना आए। चौथी बात, उसमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और उसकी कीमत कम हो। जैसे कि लकड़ी के बुरादे की कीमत 2 से 3 रुपये प्रति किलो है, जो कि एक बहुत ही उचित दाम है, जिस पर कि आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और जरूरत पड़े जब बुरादे को बदल भी सकते हैं। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसमें कुछ जो बातों का ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जो बुरादा है, लीटर है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई। तो सर्दियों के समय उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है, करीब 5 इंच तक इसकी ऊंचाई हम रखते हैं, क्योंकि लकड़ी का बुरादा ऊर्जा का कुचालक है, जिससे कि कारण जो शरीर की गर्मी है वो मेंटेन रहती है, और जो फर्श की जो सर्दी है वो उससे मुर्गियों का बचाव होता है। कि जैसे हम नए जो चूजे लेके आते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो बुरादे को चोंच से खाते हैं। तो जब कभी चूजा बिल्कुल हम डालते हैं, नया 1 दिन का चूजा, तो पहले बुरादे बिछाकर उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, जिससे कि वो चूजा जो है सीधे बुरादे को नहीं खा पाते हैं, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर हम थोड़ी मात्रा में दाना छिड़क देते हैं, तो आराम से जो चूजे रहते हैं वो दाने को खाते रहते हैं। जब 5-6 दिन का समय हो जाता है तो उसके बाद चूजों को दाने की समझ आ जाती है, और उसके बाद हम उस न्यूज़पेपर को हटा देते हैं। जब कभी बुरादा कहीं पर गीला हो जाए, पानी के बर्तन से अगर पानी फैल जाता है, या कभी मुर्गियों में किसी बीमारी से दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, तो ऐसी स्थिति में बुरादा गीला हो जाता है। उस गीले बुरादे को तुरंत आप या तो बदल दें या उसमें और बुरादा डाल दें, जिससे कि उस गीले बुरादे के विपरीत प्रभाव ना हो, क्योंकि जब कभी बुरादा ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ पर अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे कि मुर्गियों में उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। और दूसरा, गीला बुरादा होने से वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी हो सकती है, जो कि मुर्गियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा जब कभी आपके फार्म में कभी बीमारी आती है, तो मुर्गियों को दस्त वगैरह लगते हैं, कोक्सीडिया या कई अन्य बीमारियां आती हैं, तो ऐसी स्थिति में बुरादे को बदल देना चाहिए। बुरादे में कुछ और प्रबंधन है, जैसे कि बरसात के समय जब नमी ज़्यादा रहती है तब भी बुरादा गीला रहता है, तो उसको आपको बार बार पलटते रहना चाहिए। पलटने का फ़ायदा ये होता है कि जो ऊपर का बुरादा है वो तो हवा के द्वारा सूख जाता है, लेकिन जो नीचे की परत है वो गीली बनी रहती है और उसमें जीवाणुओं की वृद्धि होती रहती है। अगर आप उसको पलट देंगे तो पलटने से जो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाएगी और वो आराम से सूख जाएगी, और उसमें जो जीवाणुओं की वृद्धि है वो भी रुक जाएगी। मुर्गियों में बुरादा जनित भी कई बीमारियां रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपको कई बार दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बुरादे में 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, चूने का सुपर फॉस्फेट 1 किलोग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट जगह के हिसाब से आप छिड़क दें और उसको अच्छे से मिला दें। ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम से उसमें जो कीटाणु हैं
वो सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आपकी मुर्गियों में जो कीटाणु का दुष्प्रभाव है उसको हम रोक सकते हैं। एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, कई बार किसान भाई उसी पुराने बुरादे का इस्तेमाल 2 या 3 लॉट में करते हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। लॉट को बेचने के बाद उस पूरे बुरादे को आप अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें, या फिर खेती के लिए वो बुरादा बहुत अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा नए बैच के लिए, नए बच्चों के लिए नया बुरादे का इस्तेमाल करें। उसको बुरादे को 2-3 दिन ऐसे खुला छोड़ दें जिससे कि वो थोड़ा सूख जाए, उसमें जो कीटाणु वगैरह हैं, जो फंगस वगैरह है, वो सब नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप फिर नए चूजों के साथ में अपना नया बैच प्रारंभ करें। तो जो मुर्गियों में विभिन्न प्रकार की लीटर से जनित जो बीमारियां हैं उनको आप आसानी से रोक सकते हैं और आप अपने फार्म का, अपनी मुर्गियों का उत्पादन क्षमता भी उच्च बनाए रखें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अरबी की फसल सब्जी के रूप में उगाई जाती है और गर्मी के मौसम में इसके पौधे का अच्छा विकास होता है। इसलिए किसान भाई अरबी की बुआई का कार्य फरवरी माह से शुरू कर देते हैं। तो अरबी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करना है, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर AM अंसारी से। किसान भाइयों, आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर आप अरवी की पैदावार बरसात के शुरुआती दिनों में ले लें, यानी आपका अरवी का जो उत्पाद हो, जो कोड़ाई का समय हो, अगर जुलाई अगस्त हो तो आपको बहुत अच्छा इसका मूल्य मिलता है। यानी 50-60 रुपये, 70 रुपये केजी तक अरवी को आप बेच पाते हैं अगर आप जुलाई में और अगस्त में इसको बाजार में ले जा पाते हैं। अब सवाल उठता है कि जुलाई और अगस्त में निकलने के लिए इसकी बुआई कब की जानी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप बरसात में इसकी उपज चाहते हैं तो आपको गर्मी की शुरुआत में ही, यानी फरवरी मार्च में ही इसकी बुआई कर देनी होगी। आप जो निचली जमीन होती है नदी किनारे की, ध्यान रखिएगा अगर उसमें बलुआही की मात्रा थोड़ा हो केवाल मिट्टी के साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंचाई का भरपूर साधन हो, थोड़ा बहुत अगर इसमें छाया भी पड़ रहा है, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, वैसे जगह भी है, तब भी अरवी में चलेगा। तो आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अरबी की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूदा पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है ताकि खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग सके और मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसके बाद खेत में 15 से 17 गाड़ी पुराने गोबर की खाद, केचुआ खाद खेत में डाल दी जाती है। इसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है जिससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। मैं बताते चलूं कि ज़्यादातर इलाके में इसकी स्थानीय किस्में बहुत सारी हैं। अगर आपके यहाँ स्थानीय किस्म है, लोकल वेराइटीज़ है, बहुत अच्छा है, बाज़ार में उसका डिमांड है, तो स्थानीय किस्म का आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई उन्नत प्रभेद लेना चाहते हैं जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए संस्थाओं ने विकसित की है तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। जैसे सहस्त्रमुखी है, पंचमुखी है, मुक्ता केसी है, नरेंद्र अरवी है, बिरसा अरवी है, इस तरह के बहुत सारे, सफ़ेद गौरिया है, बहुत सारे प्रभेद हैं। इन सब का आप चयन कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दें, इसके साइज पर इसका थोड़ा सा निर्भर करता है कि कितना बीज दर होना चाहिए। नॉर्मल साइज है जो खाने में इस्तेमाल होता है जो अरवी का, बस वही साइज का आप कम से कम रोपाई के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों। और आप इसके फसल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अरबी के बीजों की रुपाई कंद के रूप में की जाती है। कंद रुपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। ये मात्रा कंद की आकार और रुपाई की विधि पर निर्भर करती है। कंद की रुपाई से पहले उन्हें बावेस्टिन की उचित मात्रा से उपचारित करते हैं।
इसके बाद कंद की रुपाई 2 तरीकों से की जाती है। पहला समतल भूमि में, क्यारियों में और दूसरा खेत में मेड़ को तैयार करके। इन दोनों ही तरीकों में कंदों की रुपाई 5 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। बुआई करने में समर का फसल है, गर्मी का फसल है, बहुत अधिक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लास्ट में बरसात में जाके तेजी से इसमें ग्रोथ लेगा पौधा। शुरुआती दिनों में थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, तो बहुत दूरी पे नहीं लगानी है। आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें। पौधे से पौधे 25 सेंटी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रखें। अब है कि इसे समतल जमीन पे बुआई नहीं करनी है, थोड़ी नाली बना के जगह के हिसाब से आप देख ले किस तरह का है। थोड़ी ऊपरी ज़मीन पे कर रहे हैं तो आप 1 फीट गहरी नाली कर लें। अगर आप थोड़ी लो ज़मीन पे कर रहे हैं, निचली ज़मीन पे कर रहे हैं, तो आप आधा फीट की गहराई कर लें। अब देख लें, अगर बलुआही टाइप की मिट्टी है तो 1 फीट कम से कम गहराई करके और उस नाली पे आप इसकी बुआई करेंगे। अब है कि भरपूर मात्रा में आप इसमें राख दे सकते हैं। जाड़े में अगर आप इसमें आग तापने के लिए लकड़ी या पुआल या पत्ते का इस्तेमाल किए तो उसके राख का इस्तेमाल कर दें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये अधिक पोटास इसकी आवश्यकता होती है। जैसे 120 केजी नाइट्रोजन और 100 केजी 80 से 100 केजी फास्फोरस और 80 से 100 केजी पोटास अगर आप देंगे तब इसकी भरपूर आप लाभ ले पाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताते चलूँ, जब आप इसकी बुआई कर देंगे, इसकी ढक देंगे कंपोस्ट से और मिट्टी से मिला के, उसके बाद आप इसमें पुआल या पत्ते ढक देंगे ताकि उसको थोड़ा 15 फरवरी या फरवरी के महीने में आप बुआई किए हैं, थोड़ा ठंडा भी मौसम रहता है, तो उसमें अंकुरन होने में आसानी होगी। अरबी की खेती अकेले करने के बजाय अंतर्वृत्तीय तरीके से करें तो किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। इसे मक्का के साथ, आलू के साथ लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अरबी की अंतर्वृत्तीय खेती लीची तथा आम के नए लगाए गए बगीचों में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिससे पेड़ों के कतारों के बीच पड़ी भूमि का सही ढंग से इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही बागों की निकाई गुड़ाई होते रहने के कारण फलों की अच्छी उपज हो जाती है। हैं यानी समर में जो बेकार जमीन पड़ना था, आप कुछ कर नहीं कर सकते थे, उसमें अरवी की एक अच्छी फसल लेकर आप एक लाखों की कमाई प्रति एकड़ आप कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर सलाह दी जाती है कि न्यूनतम तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह है कि विभिन्न फसलों, सब्जियों पर कम तापमान के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखें। फसल को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की और बार बार सिंचाई करें। पाला होने की स्थिति में शाम के समय खेत की मेड़ पर धुआं करें। इसके अलावा सल्फर 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से डालें तथा उसके उपरांत सिंचाई करें। साथ ही तापमान को ध्यान में रखते हुए माइट, जैसिड और होपर की निरंतर निगरानी करते रहें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान क्लोरपाइरीफास 20 EC 2.0 लीटर प्रति एकड़ 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दें और सिंचाई करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि सरसों की फसल में चंपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.25 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमोन 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं, जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए हों। टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाएं।
गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि संख्या अधिक हो तो BT 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिर स्पिनोसाइड दवा 1.0 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू तथा टमाटर में झुलसा रोग आने की संभावना है, अतः फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिर डाइथेन M45 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस मौसम में मिलीबग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इनको रोकने हेतु किसान जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटें। तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें, जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। बैगन और मिर्च की फसल में बेहतर फल सेटिंग के लिए प्लेनोफिक्स 2 से 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव करें। बैगन में तना एवं फल बेधक कीट के नियंत्रण हेतु इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% SG 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। टमाटर में फलों का फटना कम करने के लिए 2 से 3 बार बोरेक्स मिश्रण 25 ग्राम या फिर COC 25 मिली 10 लीटर पानी में छिड़काव करें। टमाटर में अगेती झुलसा फल सड़न रोग के प्रबंधन के लिए COC 3G प्रति लीटर या फिर रिडोमिल 1.5 ग्राम प्रति लीटर या फिर मैंकोजेब 1.5 ग्राम प्रति लीटर प्रयोग करें। खीरा में फल मक्खी प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप 25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। मच्छरों और अन्य कीड़ों से बचाव के लिए मवेशी शेड में धुआं करें। आर्द्र स्थितियों में दुधारू पशुओं में प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं के फीड में फीड सप्लीमेंट मिलाकर प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाएं। तापमान में होने वाली गिरावट के भाव से बचाने हेतु रात के समय मवेशी, नवजात बछड़े, मेमने को छत वाले बाड़े में तथा ठंड से बचाव हेतु फर्श पर पैरा का गहरा बिछावन बिछाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भोजपुर, जिला कटनी के कृषक मुकुंद शर्मा ने। ये मसूर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकुंद शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जिन लोगों ने मसूर की बुआई कर रखी है उनमें अगर सस काट की बात करें तो उसमें जो है सो अभी 20 से 25 दिन बाद जो है हम लोग निकाई गुड़ाई जो है एक कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो दूसरी निकाई गुड़ाई जो है आवश्यकता अनुसार 40 से 45 दिन बाद जो है हम लोग कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग को जो है 50 दिन तक जो है खेत को जो है सो खरपतवार से मुक्त रखना है। इससे जो है सो अच्छा पैदावार जो है हम लोग को मिल सकता है। किसान भाई जो है सो इसमें जो है सो खाद की बात करें तो इसमें जो है सो 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है सो हम लोग सो बोरिक्स का जो है स्प्रे से 30 से 40 दिन बाद जो है सो कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई जो है सो 45 से 50 दिन बाद हल्की सिंचाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का जो है सो फली में दाना आने लगता है, उसमें हम लोग हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें जो है सो कीट की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के कीट लगते हैं। पहला है फली छेदक। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग जो है सो प्रोपेनोफॉस 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जिसको एफिड कहते हैं, इसको माहू भी कहा जाता है, वो उसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो उपचार के लिए जो है सो इमिडाक्लोप्रिड जो है सो 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में छिड़काव करके उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो मसूर में जो है सो फफूंद जनित बीमारियों का जो है प्रकोप देखा गया है। इसमें जो पहला है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, रतुआ भी इसको हिंदी में कहते हैं, इसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो उपचार के लिए जो है सो जो मैंकोजेब 2
ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है सो खेत में अगर देखा जाए तो स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जो रस्ट से बहुत सारी रेसिस्टेंट वेराइटियाँ हैं, जैसे हल 57, IPL 220 का हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो विल्ट एक बीमारी है जिसको उकटा रोग भी कहा जाता है। उसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो रेसिस्टेंट वैरायटी का जो है सो हम लोग जो है सो उपयोग कर सकते हैं और फफूंदी नाशक का भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में उकठा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट करें। उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। बीज को बुआई से पहले 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके अलावा उचित फसल चक्र अपनाएं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।